उतरा दो है आदमी था। तो यही रोका है तीन आदमी तीन आदमी ये थे। बंदूक को देखिए, बंदूक निकाला हुआ है, वो बंदूक निकाल के धमका रहा है। हाँ यहाँ पे दिख गया, बंदूक निकाल के धमका रहा है। इसको खोलिएगा। वहाँ बातचीत के दरमियान जो दुकानदार थे वो बोले कि नहीं, हम आपको सामान भी आपको लेकर जाना पड़ेगा, साथ साथ आपको पैसा भी देना पड़ेगा। कि बंदे ने अपने सुरक्षा के लिए, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए हवाई फायरिंग की है, ना कि सीने में या पैर में गोली मारी है। इसका मतलब है कि वो कोई प्रोफेशनल किलर नहीं है जिसके कारण वो गोली चला दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। बिहार में भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ये मॉब लिंचिंग जो है वो समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ हुआ है। समाज के प्रतिष्ठित पद पे काबिज एक व्यक्ति के साथ हुआ है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में 19 मई को एक रिटायर फौजी के साथ मुजफ्फरपुर के गोला रोड स्थित मिर्चाई मंडी में मॉब लिंचिंग किया गया, मारा पीटा गया और मारकर सर फोड़ दिया गया। दुकानदार ने बहुत बुरी तरह से मारा। अपने दुकानदारों के सहयोग से फौजी को इतना मारा कि फौजी आज हॉस्पिटलाइज है। और फौजी ने जब अपने आत्म सुरक्षा में अपने लाइसेंसी हथियार को निकाला तो मुजफ्फरपुर की पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। ये हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर की। ये घटना 19 मई को है। हम एक फौजी जिनका नाम संतोष कुमार पांडे हैं, जो एयरफोर्स से रिटायर है और अभी वो बैंक में काम भी कर रहे हैं। उनके बेटे का जनेऊ था और वो मुजफ्फरपुर में गोला रोड में एक दुकान से कुछ सामान खरीदने गए थे। मामला बना कि उन्होंने सारा अपने जनेऊ का कार्यक्रम की सारी तैयारी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दी थी और कंपनी ने दुकानदार से सामान के लिए बातचीत की थी, लेकिन किसी कारण से कंपनी वहां पे नहीं जा सकी सामान लेने के लिए। तो संतोष जी अपने बेटा के जनेऊ के लिए दुकानदार के पास गए और सामान लिया और कहा कि पेमेंट जो है वो इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग देंगे। इवेंट मैनेजमेंट की दुकानदार से बात हो गई थी, लेकिन किसी कारण से पेमेंट नहीं हो पाया। तो संतोष जी ने कहा कि आप सामान दे दीजिए, पेमेंट आपको कंपनी देगी। लेकिन दुकानदार और संतोष जी में इसी बात को लेकर बहसाबसी हुई कि नहीं, जब तक पेमेंट नहीं देंगे तब तक हम सामान आपको नहीं ले जाने देंगे। इस पे संतोष जी ने काफ़ी कहा कि भाई बेटे का जनेऊ है, हमने कंपनी को पेमेंट कर दिया है और कंपनी से जब आपकी बात हो गई है तो मुझे सामान ले जाने दीजिए। लेकिन तमाम बातों को दरकिनार करके बहसाबसी के क्रम में दुकानदार ने जो है अपने लोगों को, क्योंकि गोला रोड पर निश्चय ये दुकानदारों का एक समूह है जो बहुत सक्रिय है, बहुत ताकतवर है, उसने जो है संतोष जी को घेर लिया और संतोष जी को मारना शुरू कर दिया। बुरी तरह जब वो जख्मी हो गए तो अपने बचाव में, क्योंकि वो रिटायर फौजी हैं, निश्चित तौर पे उनके पास आर्म लाइसेंस है और अपने आर्म लाइसेंस से उन्होंने अपने बचाव में फायरिंग की ताकि भीड़ जो उनको मार रही थी वो किसी तरह से बच सके। पुलिस आती है, टाउन थाना आती है और एक तरफा कार्रवाई बगैर आपको फौजी संतोष कुमार की बात को सुने हुए अविलंब पुलिस जो है वो संतोष जी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, जहां बुरी तरह जख्मी होने के कारण उनका मेडिकल में इलाज चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरपुर के मेयर, जो वर्तमान मेयर है राकेश कुमार पिंटू जी, वो जातिवाद की राजनीति कर करके दूषित मानसिकता को दिखाते हुए बगैर जांच पड़ताल के देश की सेवा कर रहे संतोष कुमार पांडे जी की बात को बगैर सुने हुए और अपने जातिवाद को निभाते हुए वो अविलंब जाकर दुकानदार को माला पहनाते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत साहसिक काम किया। निश्चित तौर पे समाज में हमारे जो देश के सेवक हैं उनकी इज्जत कितनी बची हुई है आप देख रहे हैं, जहां दुकानदार मॉब लिंचिंग करके बुरी तरह से मारता है और झूठा FIR करके उनको जेल भिजवा देते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए हैं मुजफ्फरपुर के भूतपूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष राम प्रवेश जी से, और सामाजिक कार्यकर्ता है और पूर्व बैंक अधिकारी भी हैं PN आजाद जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं प्रकाश जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या मामला था और
पुलिस के द्वारा एक तरफा कार्रवाई क्यों की गई। सामने हैं राम प्रवेश सिंह जी, जो भूतपूर्व सैनिक संघ बिहार के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे। क्या मामला है राम प्रवेश जी? संतोष कुमार पांडे जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है, बेटा के जनेऊ कार्यक्रम में भी शामिल नहीं होने दिया और आरोप लगाया कि इन्होंने हथियार लहराया, मारपीट की। क्या मामला है? आप सैनिक है, आप बता सकते हैं क्या मामला है? संतोष कुमार पांडे जी के साथ जो उस दिन घटना हुई है वो मुजफ्फरपुर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संतोष कुमार पांडे जी के बेटे का जनेऊ था 20 तारीख को। 19 तारीख को वो सामान ऑलरेडी जो इवेंट मैनेजमेंट के जो मैनेजर है उसको उन्होंने 4 लाख रुपए पेड कर दिया था और उन्होंने किसी कारणवश पैसा पेड नहीं हुआ। उन्होंने मोबाइल से पेड किया पैसा, लेकिन पैसा पेड नहीं हो पाया। इसके एवज में उन्होंने संतोष कुमार पांडे जी को इवेंट मैनेजमेंट के जो लोग हैं उन्होंने उनको वहाँ पर बुलाया। वहाँ बातचीत के दरमियान जो दुकानदार थे वो बोले कि नहीं, हम आपको सामान भी आपको लेकर जाना पड़ेगा, साथ साथ आपको पैसा भी देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से जा सकते हैं। इस टाइप का कुछ वातावरण दुकानदार के द्वारा तैयार किया गया कि दोनों के बीच जो है सो झड़प की स्थिति उत्पन्न हो गई और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ के दुकानदार इकट्ठे होकर के वो पूर्व सैनिक जो अभी बैंक में कार्यरत हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होने लगा। होते होते उनके साथ मार पिटाई भी उन दुकानदारों के द्वारा की जाने लगी और उसके बाद उन्होंने इस एवज में मजबूरीवश उन्होंने हवाई फायर किया और उसके बाद पूरा वहाँ के दुकानदार एक तरह से मॉब लिंचिंग के तरीके से उन पर जो है सो टूट पड़े, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सिर में चोट आई है और आज वो जिंदगी के लिए हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ इस घटना को लेकर के एक वातावरण इस टाइप का तैयार करना चाहिए कि जो वो व्यक्ति अनुशासन के साथ पूरा आर्मी में सेवा किया हुआ है, उसके साथ आकर के फिर वो बैंक में कार्यरत हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर किसी टाइप की घटना घटी है तो वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का काम था कि इस मामले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करके उनके साथ मारपीट किया गया और ये बहुत ही दुखद है पूरे हम सब मुजफ्फरपुर वासी के लिए। और इसकी वजह से पूरा पूर्व सैनिक संघ मुजफ्फरपुर और बिहार के पूरे पूर्व सैनिक बहुत ही आक्रोशित हैं। दूसरी तरफ हमारे जो मेयर हैं वो जाकर के उस दुकानदार को माल्यार्पण कर रहे हैं जैसे कि वो किसी आतंकी व्यक्ति हो या वो कोई चोर हो या डकैत हो। वो व्यक्ति किसी नियत से, मारने के नियत से अगर फायर करता तो वो हवाई फायर नहीं करता। लेकिन इस घटना को देखिए, पुलिस की तरफ से भी जब इस टाइप की घटना घटी उसके बाद दोनों तरफ से मुकदमे हुए, दोनों तरफ से एप्लीकेशन दिया गया, तो उस दुकानदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इनको जो है सो पकड़ करके जेल भेज दिया गया। सर, जानना चाहते दुकानदार पर कार्रवाई नहीं होने के पीछे कारण क्या है? दुकानदार पर कार्रवाई नहीं होने के पीछे यहाँ का राजनीतिकरण है। वहाँ के जो स्थानीय जो हमारे यहाँ विधायक हैं, चाहे जो वहाँ पर मेयर हैं, उनके द्वारा सपोर्ट किया गया है, थाने में सपोर्ट किया गया है, जिसकी वजह से सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की गई है और इसकी मैं निंदा करता हूँ कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस को भी तहकीकात करके और इस चीज़ को समझ करके जो वहाँ सीसी फुटेज है उसके आधार पर तब कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपका संगठन इसमें क्या कर रहा है? इसका हमारा संगठन इसके अगेंस्ट में कल उस दिन एसएसपी से मिलने गए थे हम, संजोगवश मुलाकात नहीं हुई, फिर भी हमने उनको लेटर दे करके हम वहाँ से आए हैं और आज हम आईजी साहब, डीएम साहब से मिलेंगे, साथ साथ आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। ये बिहार सरकार तक इस मुद्दे को हम ले जाएंगे। बड़ी बात है। राम प्रवेश जी का कहना है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की बगैर संतोष कुमार पांडे जी की बात को सुने हुए स्थानीय नगर विधायक और मेयर राकेश कुमार पिंटू जी के दबाव में, क्योंकि जो अपराधी हैं जिन्होंने फौजी के साथ मारपीट किया है वो उनके जाति के लोग हैं, इसलिए एक तरफा कार्रवाई हुई और मेयर और विधायक के कहने पे संतोष कुमार पांडे जी पे ही
को गिरफ्तार किया गया और जो दुकानदार जिसने संतोष कुमार पांडे जी को बुरी तरह मारा है उसको छोड़ दिया गया। इस मुद्दे में हम बात भी करेंगे पीएन एजाज सर से, पीएन सर से जो बैंक कर्मी भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि सर आपको जो मामले की जानकारी हुई उसमें क्या मामला आपके सामने निकल के आया। देखिए, ये संतोष कुमार पांडे की के साथ जो दुर्घटना हुई है गोला रोड में, ये बड़ी ही दुखद और पुलिस के स्तर से ये एक हास्यास्पद है। संतोष, जैसा मैंने मीडिया और पेपर में देखा है उससे जो मैं विश्लेषण किया हूँ, ये बड़ा स्पष्ट है, पता नहीं पुलिस को क्यों नहीं दिख रहा है। वो पांडे जो एक फौजी रह चुका है, एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ करके दूसरे डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, तो ये तो पब्लिक को और पुलिस को मानना पड़ेगा कि वो एक डिसिप्लिन एम्प्लॉय अभी भी है। ऐसा अनकॉमन चीज़ जो है पुलिस ने की है। कभी भी कोई भी आदमी आज तक मेरे को कभी तो देखने के लिए न पेपर में मिला है न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि कोई व्यक्ति अगर कोई दुकान से कोई सामान खरीद रहा हो और उसे उधार न मिलता हो तो वो गोली चला देगा। ये तो बिल्कुल अनकॉमन चीज़ है कि कोई आदमी गोली चला दे उधार न देने पर, जो पुलिस के द्वारा की गई गिरफ्तारी का आधार बनाया गया। दूसरी और हास्यास्पद है कि सरकार जब लाइसेंस देती है किसी को आर्म्स का, तो उसमें पहला क्लॉज होता है कि किस चीज़ के लिए आप चाहते हैं। उसमें जान माल के सुरक्षा के लिए जो है पिस्टल हो, राइफल हो, बंदूक हो, इसकी लाइसेंस सरकार के द्वारा दी जाती है। और जो एनालिसिस है उसके साफ जाहिर होता है कि बंदे ने अपने सुरक्षा के लिए, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए हवाई फायरिंग की है, ना कि सीने में या पैर में गोली मारी है। इसका मतलब है कि वो कोई प्रोफेशनल किलर नहीं है जिसके कारण वो गोली चला दिया। उसने गोली सुरक्षा में, पहला पुलिस भी चलाती है तो हवाई फायर करती है या पैर में मारती है। इस ऐसे में पुलिस के द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई की हम निंदा करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। खास करके पुलिस के बड़े अधिकारी, उनको अपने स्तर से देखना चाहिए कि क्या ये लॉजिक है, क्या ये कॉमन चीज़ है कि अनकॉमन है। वो आदमी क्या प्रोफेशनल है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है। तो उसकी पास्ट हिस्ट्री क्लियर है, शीशे की तरह बिल्कुल क्लियर है कि ऐसी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है। तो फिर वो गोली क्यों चलाएगा? गोली चलाएगा जब ही उसकी जान माल के खतरे होगी। और निश्चित रूप से कोई उधार लेने न देने पर कोई गोली चला दे, ऐसा तो कभी सुनने को मिला नहीं। ऐसा तो कोई पागल ही कर सकता है। सर एक बात सर, जो काफ़ी सर लोगों के मन में सर इस बात की टीस हो रही है, दुखदाई है कि मुजफ्फरपुर का मेयर जो शहर का प्रथम व्यक्ति होता है, प्रथम नागरिक होता है, उसके द्वारा बगैर मामले की जांच पड़ताल किए हुए और एक तरफा जाकर उसने दुकानदार को माला पहनाया, जिससे आम जनों में बड़ी आक्रोश है कि आपने मामले को जाना नहीं। एक व्यक्ति जो देश की सेवा करके लौटा है, जो और अभी भी वो बैंक में काम कर रहा है, उसकी बात आपने समझी नहीं, जानी नहीं, और मॉब लिंचिंग की तरह उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ और जिस दुकानदार ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया उसको आप माला पहना रहे हैं। तो सर इस मामले का राजनीतिकरण क्या हुआ, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं सर। देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें व्यवहार और कार्यकुशलता की कोई अहम भूमिका नहीं है। ये तो प्योर राजनीति है, क्योंकि उनको फिर आगे जो है मेयर में खड़ा होना है, तो अपने वर्ग को संतुष्ट करने के लिए माला पहना दिया बिना तथ्य की जांच देखे हुए कि तथ्य क्या है। और तथ्य में जाएंगे भी नहीं। एक पॉलिटिशियन यही करेगा जो उन्होंने किया। पब्लिक सब समझती है, मुजफ्फरपुर की जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब समझती है कि उनको माला क्यों पहनाया गया। कि वोट लेने के लिए माला पहनाया गया। आगे आने वाले समय में जो मेयर में अगर हम खड़ा होंगे तो हमें वोट मिले, अदरवाइज इससे और लेना देना कुछ क्या हो सकता है। तो जाति विशेष की बात हो रही है कि जो फौजी हैं वो भूमिहार समाज से हैं और जो दुकानदार है वो बैश्य समाज से हैं। तो सिर्फ क्या मुजफ्फरपुर में बैश्य जाति के लोग ही रहते हैं क्या, भूमिहार समाज के लोग नहीं रहते क्या? शायद पिंटू जी को ये अभी मालूम नहीं है कि ये नगर निगम जो महानगर हो गया उसमें भूमिहारों की संख्या कितनी है। इसमें 6,02,000 कुल वोटर हैं, जिसमें 77 वार्ड बनने जा रहे हैं और उसमें सबसे अधिक भूमिहार वोटर की संख्या है। ऐसी अगर वो भूल करेंगे तो खुद ही पछताएंगे। मतलब भूल करेंगे तो खुद ही पछताएंगे।
राजनीतिकरण हुआ इस घटना का, जहां एक फौजी को अपमानित किया गया, मॉब लिंचिंग किया गया, मारा गया और उसको गिरफ्तार किया गया। जिस दुकानदार ने मारा उसको छोड़ दिया गया सर, इसका राजनीतिकरण हो गया। बिल्कुल, पुलिस के तरफ से भी जो है इसमें राजनीतिक दबाव में ऐसा काम उन्होंने एक तरफा किया है। और मेयर को चाहिए, वो तो शहर का मेयर है, उसको तो निष्पक्ष देखना चाहिए। अगर कोई भी एक साधारण व्यक्ति एनालाइज करेगा तो देखेगा कि इसकी फॉल्ट नहीं है। आखिर सरकार ने उसको लाइसेंस क्यों दिया है? अपने जान माल की सुरक्षा के लिए, ऐसे तो नहीं। तो ये तो राजनीति इसमें अननेसेसरी है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो पुलिस है उसको निष्पक्ष जांच करे और देखे और दोषी को सजा दे। अब पीएन आजाद सर ने कहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। मेयर ने वोट बैंक के लिए बगैर किसी तथ्य को जाने और माला पहनाया। मेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए, चुनावी दृष्टिकोण से इस मामले को नहीं देखना चाहिए था। हमारे सामने हैं प्रकाश कुमार जी, पूर्व फौजी हैं और पूर्व सैनिक संघ के जो हैं सो हाँ, भाजपा के सैनिक प्रकोष्ठ के आपको संयोजक भी हैं। प्रकाश कुमार जी भाजपा के सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं और पूर्व फौजी भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि एक फौजी के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, मॉब लिंचिंग हुई और समाज में जातिगत राजनीति भी हो गई। एक मेयर जो मुजफ्फरपुर के प्रथम नागरिक हैं, उनके द्वारा अपने जाति के लोगों को माल्यार्पण किया गया, माला पहनाया गया। इससे क्या राजनीतिक संदेश जा रहा है? क्या फौजी समाज का हिस्सा नहीं है क्या? जी देखिए, सबसे पहले तो हमारे शहर मुजफ्फरपुर के प्रथम नागरिक हैं मेयर जी, और उनके द्वारा ये ऐसा हरकत बहुत ही गलत है। ये हमारे शहर के लिए दुर्भाग्य की बात है जो ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे शहर को चला रहे हैं। ये हमारे शहर के लिए दुर्भाग्य की बात है जो एक तरफा देखते हैं। जो राष्ट्र का सेवक है उसको विरोध कर रहा है, और जो बनिया, जो दुकानदार दिन भर में झूठ ही बोलता होगा वो उसके पक्ष ले रहे हैं। वो ऐसे माला जाके पहना है जैसे कि वो किसी बहुत बड़ा आतंकवादी को पकड़ लिए हैं, ठीक है, और उसको जाके वो माला पहना दिए। तो उनको लिए ये बहुत ही, अब आगे चल के उनको पता चलेगा कि फौजी अब क्या है क्या नहीं। क्या फौजी समाज आक्रोशित है इस बात के लिए? फौजी समाज बहुत ही आक्रोशित है। और अभी तो हम लोग अब डीएम से मिलेंगे, एसएसपी आईजी से मिलेंगे, नहीं होगा तो हम लोग राज्यपाल के पास भी जाएंगे। राज्यपाल तक बात पहुंचाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे फौजी जो देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करता है, उसके साथ मॉब लिंचिंग होती है। और मुजफ्फरपुर जो फौजी समाज को जो दुख है इस बात का कि मुजफ्फरपुर का मेयर जो जनता का मेयर होता है, प्रथम नागरिक होता है, एक तरफा वोट बैंक की राजनीति में जाकर दुकानदार को माला पहनाते हैं बगैर किसी तथ्य को जाने हुए। प्रकाश जी से और भी हम बातें करेंगे। प्रकाश जी, आपने कहा राज्यपाल तक जाएंगे, जिला प्रशासन में क्या बात चल रही है? जिला प्रशासन तक बात पहुंचाई आपने? जी हम लोग गए थे जिला प्रशासन, लेकिन एसएसपी साहब नहीं मिले थे। और अभी आज फिर हम लोग जाएंगे, एसएसपी साहब और आईजी साहब से मिलेंगे और हम लोग ज्ञापन देंगे उनको, और इस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। 307 जब दोनों तरफ से लगा है तो फौजी ही क्यों गिरफ्तार हुआ? 307 में, और मैं पुलिस को भी कह रहा हूँ कि पुलिस जो है खुद वर्दीधारी है, और वो जो बंदा भी पकड़ा है वो भी वर्दीधारी है। तो कल के डेट में अगर वह पुलिस उस जगह पे होता तो क्या वो ऐसा करता? और लाइसेंस जो है ना, लाइसेंस पुलिस अगर सरकार दी है उसको तो सेल्फ डिफेंस के लिए दी है। लाइसेंस बड़ी बात है। प्रकाश जी का कहना है कि जिस लाइसेंसी हथियार की बात हो रही है कि हथियार लहराया गया है, फायरिंग की गई है, वो लाइसेंसधारी है और सेल्फ डिफेंस के लिए दिया गया है, और वो भी उस व्यक्ति को दिया गया है जो देश का सेवक है, सैनिक है, फौजी है। लेकिन पुलिस ने भी एक पक्षपात रूप रवैया अपनाया और जाति विशेष के पक्ष में काम किया। और कहीं ना कहीं इसमें नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के बारे में भी बातचीत हो रही है। क्या इसके पीछे कारण क्या लग रहा है? जी, नगर विधायक के वह रिलेटिव हैं, वो संबंधी, नगर विधायक के संबंधी है। नगर विधायक खुले पर्दे पर नहीं आ रहे हैं और बैक सपोर्ट दे रहे हैं, जिस कारण कि वह गिरफ्तार नहीं हुआ है। 307 उस पर भी लगा हुआ है और वह गिरफ्तार नहीं हुआ है। और सबसे पहले हमला दुकानदार के लड़के की तरफ से किया गया और उसके स्टाफ। ये वीडियो फुटेज की बात हो रही है, क्या वो ये वीडियो फुटेज में क्या दिख रहा है? जी, वीडियो फुटेज में देखा जाए कि वह फौजी को सबसे पहले उस लोगों ने घेरा है और पहले उन लोगों ने ही अटैक किया है, फिर वह सेल्फ डिफेंस में चला है। अगर वह पिस्टल नहीं निकालता तो उसकी वहाँ पे हत्या हो जाती।
बड़ी बात है, अगर वो फौजी संतोष कुमार पांडे के द्वारा अगर पिस्टल नहीं निकाला गया था, अपनी सुरक्षा में हथियार नहीं निकाला गया था, तो अभी आज वो फौजी की वहाँ हत्या हो जाती। मॉब लिंचिंग का एक मामला बिहार को पुनः दागदार कर जाता। ये बड़ी बात है। इसमें अब ये फौजी संघ जो है, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जो है और पूर्व सैनिक संघ जो है, वो आज मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस पदाधिकारी आईजी साहब से मिलेंगे, एसएसपी साहब से मिलेंगे और कार्रवाई को लेकर एक आंदोलन भी करने की इनके मन में बात आई है। अगर पुलिस प्रशासन इस बात को अगर नज़रअंदाज करते हैं तो आंदोलन तेज होगा, क्योंकि देश के सेवक के साथ इस तरह का अपमान फौजी वर्ग नहीं बर्दाश्त करेगा। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर।